वज़ीर-ए-आज़म का शियाम में चीन के तारीखी म्यूज़ियम का दौरा। शहबाज शरीफ को तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़, बहाली और सयाहत के फ़रोग़ के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी तारीखी विरसे की खूबसूरती और हुनर की तारीफ़ की। कहा कि अजीम कौमें चीन की तरह अपनी तारीखी विरसे की हिफाजत करती हैं। 200 बरस कब्ल मसीह के चीनी कारीगरों का हुनर काबिल तारीफ है। पाकिस्तान में तारीखी जगहों को बहाल करके सयाहती मकामात में तब्दील करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग से तवील मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का सी पैक की अपग्रेडेशन पर इत्तेफाक। सियासी, सिक्योरिटी, इक्तिसादी, तिजारती समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विजन को सराहा। शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ के एजाज़ में इशाया दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस कमेटी से भी मुलाकात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अक़वाम मुत्तहिदा हेड क्वार्टर्स में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमन मिशन के लिए पाकिस्तान की मिशन की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की UNCDD फोर्स के यूनिट के लिए पाकिस्तान की जानिब से मुआविनत की पेशकश। पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर्स की UN अमन मिशन में तैनाती का सिलसिला कई साल बाद बहाल होगा। जल्द 128 पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर्स UN जा सकेंगे और उन्हें तैनाती मिलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मोहसिन नकवी के वज़ारत आला के दौर में पंजाब पुलिस में इस्लाहात को सराहा। उन्होंने मिसाके सेंटर्स, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स के क़याम समेत दीगर इस्लाहात में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि पुलिस में ख़वातीन ऑफिसर्स का आना खुशाइंद है। ख़वातीन ऑफिसर्स बेहतर पॉलिसिंग करती हैं। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब के दस्तखत के बाद पंजाब असम्बली से मंजूर होने वाला हक़-ए इज़्ज़त बिल कानून बन गया। गवर्नर हाउस पंजाब के ज़राए के मुताबिक कायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने बिल पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद पंजाब असम्बली से मंजूर होने वाला हक़-ए इज़्ज़त बिल कानून बन चुका है। हक़-ए इज़्ज़त बिल 2024 बिल का इतलाक़ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। फैलाई जाने वाली झूठी गैर हकीकी खबरों पर हक़-ए इज़्ज़त का केस हो सकेगा। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि गवर्नर को मंसूबे के तहत छुट्टी पर भेजकर कायम मुकाम गवर्नर से दस्तखत करवाए गए। पीपल्स पार्टी ने भी सहाफ़ियों का साथ देने का कहा, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। पीपल्स पार्टी बज़ाहिर सहाफ़ियों के साथ थी और अंदर से हुकूमत से मिली हुई थी। जल्द एक्शन कमेटी का इजलास बुलाकर अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। पंजाब के हक़-ए इज़्ज़त कानून को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त नदीम सरवर एडवोकेट की जानिब से दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हक़-ए इज़्ज़त के कानून का बुनियादी हुकूक और आइन के खिलाफ है, जिसके ज़रिए अवाम की ज़बानबंदी करने की कोशिश की गई है। हक़-ए इज़्ज़त कानून पर पीपल्स पार्टी की वजाहत सामने आ गई। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा का कहना है, पीपल्स पार्टी हक़-ए इज़्ज़त बिल को सहाफ़त और आज़ादी इज़हार राय पर कदगन समझती है। पंजाब हुकूमत ने हक़-ए इज़्ज़त बिल पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज किया। हसन मुर्तज़ा ने कहा, नून लीग गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के बैरून मुल्क जाने के इंतज़ार में थी। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब ने मौके से नाजायज़ फ़ायदा उठाया। सुप्रीम कोर्ट में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस और दीगर जजेस की शिरकत हुई। कॉन्फ्रेंस से खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान दुनिया का 5वां मुल्क है जिसको मौसमियाती तब्दीली के खतरे का सामना है। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान में पानी की किल्लत बढ़ रही है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से खुश्क साली, तबाहकुन सैलाब जैसे मसाइल का सामना है। दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है। मौसम की तब्दीली खुराक की किल्लत का बाइस बन रही है, जो लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा है। मौसम तब्दीलियों से क्लाइमेट फंड के बगैर नहीं निपटा जा सकता। पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए बड़ा फंड मुख्तस कर सके। इद्दत केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा मअतली की दरख्वास्त दायर कर दी। बुशरा बीबी की सज़ा मअतल करके ज़मानत की रिहाई की इस्तदा की गई है। 3 फरवरी को सिविल कोर्ट ने बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। मज़ीद अपडेट्स क्या हैं, ज़ीशान सैयद से जानते हैं। जी ज़ीशान।
जी बिल्कुल, बुशरा बीबी की जानिब से गैर शरई निकाह केस का सजा मुअत्तल करने के हवाले से और जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। और बुशरा बीबी की जानिब से दरख्वास्त में कहा गया कि 3 फरवरी की जो ट्रायल कोर्ट के फैसला है उनको मुअत्तल किया जाए, फाइनल जजमेंट आने तक जमानत दिया जाए। चूंकि 3 फरवरी 2024 को ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को गैर शरई निकाह केस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। और दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि सजा मुअत्तली की जो दरख्वास्त है पहले से सेशन कोर्ट अदालत में ज़ेर समाअत है, वो सेशन कोर्ट उस पर ही समाअत करे, लेकिन ये अदालत सजा मुअत्तल करे और फाइनल जजमेंट तक इंतजार करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया ज़ीशान। ऑर्डिनेंस के जरिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की तैनाती का मामला है। लाहौर हाईकोर्ट ने ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। विफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को 20 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। खबर की मजीद डिटेल्स उमर हयात से हम जान लेते हैं। बताइएगा उमर। जी बिल्कुल, और हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इस दरख्वास्त पर अबूरी तहरीरी हुक्म जो है वो जारी किया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी हुक्म जारी किया है। अदालत ने आमना लियाकत की इस दरख्वास्त पर गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया, जो आज अदालत ने तहरीरी ऑर्डर की सूरत में जारी कर दिया है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त अदालत ने 21 मार्च के लिए मंजूर कर ली है। और अदालत ने वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन में दीगर फरीकैन को 20 जून के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में ये कहा गया था कि सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो पार्लियामेंट की मौजूदगी में जारी किया गया और बदनीयती से जारी किया गया है, जबकि कानून के मुताबिक भी जो ये ऑर्डिनेंस जारी के बरखिलाफ ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। दरख्वास्त में इस बात की है कि अदालत जजेस की इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनाती के हवाले से जो ऑर्डिनेंस है उसको कलअदम करार दे। शुक्रिया आपका उमर। रवा माली साल के दौरान हुकूमत को अहम मुआशी अहदाफ के हसूल में नाकामी का सामना रहा है। ज़राए के मुताबिक इक्तसादी तरक्की, सनती तरक्की, महंगाई, छोटी फसलों, बिजली की पैदावार अहदाफ हासिल ना कर सके। रवा माली साल शरह सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई कम करने का हदफ हासिल ना हो सका। रवा माली साल के दौरान महंगाई 21% के मुकर्ररा हदफ के बरक्स 26% रही। पीपल्स पार्टी का मुल्क बजट में सब्सिडीज खत्म, गरीबों को रिलीफ देने का मुतालबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं कि कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास फौरी बुलाया जाए, विफाक और सूबे बैठकर आइंदा का मुआशी प्लान बनाए, हुकूमत सदर आसिफ अली जरदारी के तजुर्बे से फ़ायदा उठाए। लोड शेडिंग के खिलाफ पूरे मुल्क से आवाज़ें उठ रही हैं। सिंध में 20 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है और ये भी कहा गया कि आने वाला बजट किसान दोस्त होना चाहिए। उसको मजबूत, आज की जो महंगाई है, आज की जो अनएम्प्लॉयमेंट है, पिसी हुई आवाम है, उसको रिलीफ देनी चाहिए। वो मज़दूर तबका हो, चाहे वो किसान तबका हो, चाहे वो सैलरी याफ्ता तबका हो, इन तबकात को रिलीफ देने की ज़रूरत है। पहले भी सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने बतौर सदर पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, जमहूरी निज़ाम है, उसको मजबूत करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। उनकी जो सियासी बसीरत है, जो उनका तजुर्बा है, उससे हुकूमत वक्त को फ़ायदा उठाना चाहिए। लोड शेडिंग, यूँ तो पूरे पाकिस्तान से आवाज़ें उठ रही हैं, हमें तो लाहौर शहर से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि वहाँ भी बिजली नहीं है, लेकिन चूँकि मैं सिंध से इलेक्टेड हूँ, सिंध सूबे की मैं बात ज़रूर करूँगी जहाँ मैं रहती भी हूँ, मेरा तजुर्बा है कि वहाँ बिजली नहीं है। पूरे सिंध के अंदर 20 घंटे की लोड शेडिंग है। मेरे साथ 2 मेरे ऑनरेबल 9 मई के किरदारों को करार वाकई सजा दिलाने के लिए पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। करारदाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रुकन शुएब सिद्दीकी ने जमा कराई। ओकाड़ा की मुजफ्फर कॉलोनी में घर की छत गिर गई, खातून और 3 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम्स ने जख्मियों को तिबी इमदाद के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। और किला गुजर सिंह के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू जख्मी और 2 फरार हो गए। जख्मी डाकू हॉस्पिटल मुंतकिल, फरार होने वालों की तलाश जारी।
ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, कराची की मुकामी अदालत में सारिम बरनी के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग, फ्रॉड, धोखाधड़ी केस की समाअत हुई। FIA ने सारिम बरनी के मजीद जिस्मानी रिमांड और इन कैमरा समाअत की इस्तदा कर दी है। अदालत के FIA को सारिम बरनी का बयान जज के चेंबर में रिकॉर्ड करने का हुक्म। समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी गई है। मजीद हम डिटेल्स ले लेते हैं जुनेद शाह से। जुनेद, क्या है अभी तक की कार्रवाई? देखिए, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में FIA की जानिब से सारिम बरनी को अदालत में पेश किया गया। इंसानी स्मगलिंग, फ्रॉड, धोखाधड़ी का ये मुकदमा है जिसमें FIA की जानिब से पेश किया गया। FIA ने अदालत से मुल्जिम की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जबकि FIA ने अदालत से बताया कि मुल्जिम FIA के साथ ताउन नहीं कर रहा है और ना ही अभी तक उसने बयान रिकॉर्ड कराया। जबकि FIA मुल्जिम से तफ्तीश करती है, कोई सवाल करती है तो मुल्जिम यही कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। जबकि FIA अदालत ने यह भी बताया कि बच्ची हया को फैमिली कोर्ट में लावारिस करार दिया गया है। बच्ची की वालिदा अफकीन ने मदिया नामी खातून को $3000 में बच्ची को फरोख्त किया, जबकि मदिया ने बच्ची को बुशरा के पास फरोख्त किया। FIA की जानिब से अदालत में यह भी बताया गया कि मुल्जिम का अभी तक बयान रिकॉर्ड नहीं किया है, जिससे अदालत ने FIA को हुक्म दिया कि मुल्जिम का बयान चैम्बर में ही रिकॉर्ड किया जाए। शुक्रिया आपका जुनेद। पंजाब में खसरे ने मजीद 3 बच्चों की जान ले ली है। तादाद 31 हो गई। गुज़श्ता रोज जाँ बहक होने वालों में बच्चों का ताल्लुक मुल्तान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़ से है और दूसरी जानिब पंजाब भर में खसरा केसेस में इजाफा जारी है। गुज़श्ता रोज खसरा के 189 तस्दीक शुदा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मोहसिन अलवी हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन अलवी, क्या है मजमूई तौर पर खसरा केसेस की तादाद? पंजाब में खसरे ने मजीद 3 बच्चों की जान ले ली है और अब तादाद 31 हो गई है, जबकि गुज़श्ता रोज जाँ बहक होने वाले बच्चों का ताल्लुक मुल्तान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़ से है और दूसरी जानिब पंजाब भर में खसरा केसेस में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। गुज़श्ता रोज खसरे के 189 तस्दीक शुदा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता रोज जाँ बहक होने वाले बच्चों का ताल्लुक मुल्तान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़ से है। बताइएगा मोहसिन। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में खसरा केसेज में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज सूबे भर में 190 अफराद के करीब जो है तस्दीक शुदा केसेज रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में खसरे के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 3800 से तजावज़ कर गई है। 3 बच्चे खसरे के बाद जान की बाजी हार गए, जिनमें से एक का ताल्लुक मुल्तान से है, एक जाँ बहक होने वाले मरीज का ताल्लुक खानेवाल से और एक का ताल्लुक जो है मुजफ्फरगढ़ से है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 256 सालों के अंदर दाखिल करवाया गया है, जबकि पंजाब भर में इस वक्त जो दाखिल मरीज हैं उनकी तादाद 443 हो गई है, जबकि रवां साल मौत की तादाद 31 मजमूई तौर पर पहुंच गई है, जिसमें ज्यादा तादाद जो है लाहौर के अंदर है। शुक्रिया आपका। महकमा एक्साइज का टैक्स सिस्टम ऑनलाइन और वन लिंक करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़रिए सदारत आला सतह का इजलास प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और दीगर टैक्स अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत। हदफ के हसूल में बेहतर कारकर्दगी न दिखाने पर महकमा एक्साइज के 82 अफसरान को नोटिस जारी किए गए। महकमा एक्साइज का टैक्स सिस्टम ऑनलाइन और वन लिंक करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़रिए सदारत आला सतह का इजलास प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और दीगर टैक्स अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई हैं। मज़ीद तफ़सीलात क्या हैं, शफ़क़त अज़ीज़ से जानते हैं। जी शफ़क़त, बताइएगा। देखिए, महकमा एक्साइज हुकूमत सिंध ने टैक्स जो निज़ाम है उसको ऑनलाइन और वन लिंक से मुंसलिक करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से आज सीनियर सूबाई वजीर हैं शर्जील आमेमन, उनकी सरबराही में एक अहम इजलास हुआ जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और दीगर महसूलात के हवाले से भी तफसीली मालूमात ली गई हैं। सीनियर वजीर की जानब से हुकाम को प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और दीगर टैक्स अहदाफ को मुकम्मल करने की हिदायत की है और हदफ के असूल में बेहतर कारकर्दगी दिखाने पर महकमा एक्साइज के 82 अफसरान को जो है वो और नोटिस भी जारी किए। उनके साथ जो ड्यूटी जारी किए हैं। बहुत शुक्रिया शफ़क़त, आपने अपडेट किया। सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। 14वें मैच में अफगानिस्तान ने 160 रन के दिफा में न्यूजीलैंड की टीम को 75 रन पर ऑल आउट कर दिया। रहमानुल्लाह कुरबाज 56 गेंदों पर 5 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 80 रन बनाकर इनिंग्स के आखिरी ओवर में आउट हुए। दूसरे मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 2 विकेटों से शिकस्त दी। पहले खेलते हुए लंकन टाइगर्स ने 9 विकेट के नुकसान पर 124 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश ने हदफ 8 विकेट के नुकसान पर पूरा किया।
बड़ी टीम बड़ा टाकरा। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का पाकिस्तान और भारत का मुकाबला कल होने जा रहा है। कौमी टीम आज न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस सेशन करेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी पाक भारत मैच देखने न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। टीम्स के साथ साथ क्रिकेट शायकीन भी पुरजोश हैं। कराची के शहरी ग्रीन शर्ट्स की फतह के लिए पुरुम्मीद है। कहते हैं पाकिस्तान को भारत से मैच जरूर जीतना चाहिए। कोई भी कभी भी पलट सकती है। होता ये है कि एंड में हार भी रहे होते हैं, हम फिर भी जीत जाते हैं, तो ऐसा कोई चांस नहीं है। इस बार देखें मोहम्मद आमिर से कुछ उम्मीद रख सकते हैं हम, जिस तरह वो आए कमबैक किया उन्होंने। मोहम्मद आमिर से इस बार उम्मीद रख सकते हैं और शाहीन आफरीदी से भी। मेरे हिसाब से तो इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ हो सकती थी। जैसे मोहम्मद हारिस को खिला सकते थे आप आजम खान की जगह, उसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। अब्दुल्ला शफीक को भी आप चांस दे सकते थे। अबरार को भी लेके गए हैं, लेकिन उसको ये बेंचेस पे रखेंगे, उसको एक भी मैच नहीं खिलाएंगे। ये शादाब की परफॉर्मेंस नहीं है, उसको भी बिठा सकते हैं। जिनको चांस दे रहे हैं उनको नहीं देना ना। जैसे आजम खान है, उसको पहले फिटनेस के ऊपर उसको ध्यान देना चाहिए ना। पहला मैच जो हमारा वाइटल मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का 9 तारीख को, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह विल सपोर्ट आवर टीम ओवर हियर। पाकिस्तान इज इन बेटर पोजीशन एंड वी होप कि दे विल कन्विंसिंग विन करेंगे, ताकि हमारा मोराल भी ऊंचा हो और लोगों का इंटरेस्ट भी पैदा हो। एंड वी विश पाकिस्तान टीम अ वेरी वेरी हैप्पी सक्सेस। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी हैं। कराची से खैबर और लाहौर से कोयटा तक खूबसूरत बैल, बछड़े और बकरे मंडियों की जिन्नत बन गए हैं। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में बैल, शेरा सबके तवज्जो का मरकज़ है। डिटेल्स हम लेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे। लाहौर से मोहम्मद अवैस होंगे, इस्लामाबाद से हमें अपडेट करेंगे फरहाद खोखर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाहौर की सूरत हाल को लेकर मोहम्मद अवैस से। अवैस बताइएगा, क्या है तफसीलात आपके पास? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है। इसी सिलसिले में मुल्क भर की मवेशी मंडियों की जो रौनकें हैं वो भी बहाल होना शुरू हो चुकी हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा होना शुरू हो चुकी हैं। इस टाइम मैं लाहौर शाहपुर कांजरा मंडी में मौजूद हूँ और ये लाहौर की सबसे बड़ी मंडी समझी जाती है। इस मंडी में मुल्क भर से जो है वो सिंध, सक्खर, KPK, बलूचिस्तान और पेशावर और पूरे मुल्क से जो है वो यहाँ जानवर लाए जाते हैं। बड़े खूबसूरत बैल, बिछड़े और बकरे जो हैं उन्होंने लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ कर ली है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ, ये एक बैल है, इसका नाम इन्होंने शेरा रखा हुआ है और इसकी खुराक जो है वो इन्होंने मुझे बताया कि हम जो है इसको पिस्ते, बादाम और गंदम, चावल और पता नहीं क्या क्या इसे खिलाते हैं। इसका मालिक भी मेरे साथ मौजूद है। इसकी जो खुराक है वो गंदम, मक्की और काले चने और सरसों का तेल, ये हम इसको खिलाते हैं। काले चने, सरसों का तेल, पिस्ते, बादाम, गंदम और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है वो इन्हें खिलाते हैं। इसकी कीमत क्या है भाई? इसकी कीमत है 15.5 लाख रुपए। इसकी कीमत 15.5 लाख रुपए और इसी तरह इसके अलावा बड़े। ठीक है अवैस, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद का रुख करते हैं फरहाद खोखर से, जानते हैं कि शहर इक़्तिदार में मवेशी मंडियाँ कहाँ कहाँ लगी हैं। जी फरहाद। जी बिल्कुल, ईद उल कुर्बान की आमद है। मुल्क के बेशतर इलाकों की तरह शहर इक़्तिदार में भी मवेशी मंडियाँ जो हैं वो सज चुकी हैं। इसलिए इंतज़ामिया की जानब से इस्लामाबाद के 5 बड़े मकामात हैं जहाँ पर मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं, जिसमें सुल्ताना फाउंडेशन है, बाराको है, ज़िया मस्जिद है, I-14 है और साथ साथ मारगला एवेन्यू है जहाँ पर मंडियाँ लगाई जा रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद से फरहाद, और हमें लाहौर से अपडेट किया अवैस ने। तमाम नुमाइंदों को बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में मवेशी मंडियाँ सज चुकी हैं। ईद कुर्बान 17 जून बरोज़ पीर होगी।